दोस्तों नमस्कार, स्वागत है परीक्षा खबरी में। 21 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आज के दिन अर्थात 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे के रूप में आज मनाया जाता है। सोवा क्या है? मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस है। क्या है? मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस है। हाल ही में सरकार द्वारा इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई। आपने सुना होगा कि जो भी आपके पास लिंक आता है कि आपको फलाना इनाम दिया जा रहा है, इस उपलक्ष्य में इनाम दिया जा रहा है, इस लिंक को क्लिक करें, तो लिंक को क्लिक करते ही वायरस अपना काम शुरू कर दे रहा है। तो आप लोग बच के रहिए। यहाँ भी जब चर्चा हो रही थी, आप लोगों को मैं बता दूं, अगर एडवाइजरी से आप लोग परिचित नहीं हैं तो। चीता, नामीबिया से भारत में 8 चीते आए हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में उनको लाया गया है। 1952 में भारत से ये विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। 8 चीते जो लाए गए हैं उनमें 5 मादा हैं और 3 नर हैं। ये फैक्ट्स हैं जो आपकी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। कृतज्ञ 3.0, ये क्या है? हैकाथॉन है, तीसरी बार आयोजित हुआ। किसके द्वारा आयोजित हुआ? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये हैकाथॉन जो है आयोजित किया गया। फसल सुधार के लिए गति प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया जाता है। पीएम प्रणाम योजना, प्रणाम मतलब प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने के लिए योजना चलाई जा रही है, उसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए। जो धारणी कृषि है उसको अपनाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए अलग से इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। अन्य योजनाओं के अंतर्गत ही इसको संचालित किया जाएगा, जो प्रचालित योजनाएं हैं जो चल रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने साझेदारी की है मून रोवर मिशन के लिए, तो भारत भी ऑप्शन में रह सकता है विकल्प में। इस चीज़ को याद रखिएगा। यूएई के भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, आपको पता है। द्विपक्षीय जो व्यापार है वो लगातार यूएई के साथ बढ़ रहा है। यूएई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी काम कर रहा है। और यूएसए जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उस क्षेत्र में, जब यूएसए का पूरा ध्यान इंडो पैसिफिक रीजन में और चाइना को टक्कर देने में है, तो यूएसए को ये भी डर है कि रूस और चाइना कहीं एक्वायर न कर लें इस क्षेत्र को, अगर हमारा पूरा ध्यान इंडो पैसिफिक रीजन में हो जाए। इसलिए भारत और यूएई जैसे देश काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके लिए। इसीलिए अब्राहम समझौता भी इजराइल के साथ करवाया यूएई का, ठीक है। तो और भी उसके प्रयास जारी हैं। सऊदी अरब के साथ हाल ही में समझौता मुक्त व्यापार हुआ। तो ये लगातार इस तरह की आपको जो चीज़ें दिखेंगी। अभी चाइना फिर यहाँ पर ये समझौता हुआ है, चाइना भी समझ रहा है इन सब चीज़ों को। तो चाइना को चूँकि पूरे वर्ल्ड पे उसको एक ध्रुवीय विश्व बनाना है अपने नेतृत्व में, तो अपने हिसाब से काम कर रहा है। आंगन 2022 सम्मेलन, ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आंगन 2022 किसके द्वारा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। इसके द्वारा एक निर्माण नामक पुरस्कार भी दिया जाता है, जो ऐसे निर्माण करते हैं जहां ऊर्जा दक्ष रूप से इस्तेमाल की जाती है, ऊर्जा का सदुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग नहीं होता है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आंगन 2022 सम्मेलन आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022, ये 15 दिन की प्रदर्शनी थी, अभी तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी इस सम्मेलन की अगर हम दृष्टि से देखें तो हुई है। कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, वहाँ पे संपन्न हुई है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।